अंधेरी रात थी। घड़ी ने मंदो बजकर 47 मिनटन का समय बताया। शहर की नींद को चीरती हुई बस एक पुरानी स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी, जिससे कोने और भी गहरे लग रहे थे। मयंक अपनी बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद कोसों दूर थी। पिछले 3 दिनों से एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुए थी। एक एहसास जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। आज यह एहसास असहनीय हो गया। उसने करवट ली और उसकी नजर सीधे सामने वाली दीवार पर लगे बड़े पुराने आईने पर पड़ी। आईना दशकों पुराना था, जिसके शीशे पर वक्त की पतली जाली सी बन गई थी। आईने में उसने खुद को देखा, एक थका हुआ, डरा हुआ चेहरा। पर फिर उसने आंखें झपकाईं। आईने में दिखने वाला उसका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, मुस्कुरा रहा था। एक धीमी, भयानक, विकृत मुस्कान। मयंक का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह हिल नहीं पाया। तुम जाग गए? प्रतिबिंब की आवाज उसके कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंजी। वह आवाज मयंक की ही थी, पर उसमें एक भयानक शीतलता थी। मयंक ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? मैं तुम हूं, प्रतिबिंब ने जवाब दिया। अब उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी। तुम्हारा दूसरा रूप, वह जिसे तुम हमेशा छिपाते थे। डर, नफरत और हत्या की इच्छा। मैं इस शीशे में कैद था, पर अब मुझे आजादी चाहिए। प्रतिबिंब ने आईने पर अपना हाथ रखा। कांच पर उंगलियों के निशान बन गए, जैसे वे गीली मिट्टी पर बने हों। मयंक उठकर बैठ गया। उसने डरते हुए आईने की ओर हाथ बढ़ाया। नहीं, सुबह। पड़ोसी ने मयंक के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ सामान्य था। बिस्तर पर मयंक का शरीर शांति से लेटा था। उसके चेहरे पर एक अजीब, शांत और संतुष्ट मुस्कान थी। पर दीवार पर लगे आईने में मयंक का प्रतिबिंब अब भी था। वह उसी जगह खड़ा था, पर अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसके माथे पर गहरी शिकन थी और उसकी आंखों में असहनीय डर था। उसने दरवाजे की ओर देखा। मैं अब बाहर हूं, उसने बहुत धीमी, डर भरी आवाज में फुसफुसाया। और फिर आईने के अंदर वाला मयंक रो पड़ा। वह अब हमेशा के लिए उस ठंडी, खामोश और निर्जीव कांच की दुनिया में कैद हो चुका था, जबकि उसका अंधेरा और विकृत दूसरा रूप बाहर की दुनिया में आजाद था।